आज डिजिटल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय प्रत्याशी अंजलि ओमरे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन। हम उनसे बात करेंगे, जब वो अपने वार्ड में जाती हैं तो लोगों की क्या क्या समस्याएं वार्ड वासियों की रहती हैं। अंजलि जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। अब हमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि जब आप अपने वार्ड नंबर 20 में जाती हैं लोगों के बीच में, तो लोगों की क्या क्या समस्याएं आपके सामने लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। जी, अभी जितना भी हमने एक मुआयना लिया है पूरे वार्ड का, तो वहाँ पर कई समस्याएं पता चली हैं। मेरा जो इस क्षेत्र में उतरने, इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में उतरने का राजनीति में यही एक एजेंडा था कि पहले से मैंने कुछ समस्याएं ऐसी देखी हुई हैं, इंगित की हुई हैं, जैसे कि बहुत सारी नालियाँ चौक हुई हैं अभी, और सीसी रोड की व्यवस्था अभी बहुत पुरानी हो गई है, तो वो जर्जर है। दूसरा, पानी की बहुत समस्या है। जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बोला मीठे पाइप की जो पाइपलाइन है वो बहुत टाइम से नहीं है, हैंडपंप से पानी भरना पड़ रहा है। फिर आया कि एक हमारे नाले हरिजन बस्ती है, तो नाले के पास ही जो है खंबा है, उसमें कभी बिजली अभी तक आई ही नहीं है। तो बिजली समस्या है, वो कहते हैं रात में हम अंधेरे में सोते हैं। ठीक है, सामने जब हम आते हैं तो सामने हमें डस्टबिन की प्रॉब्लम मिलती है नगर पालिका से। हमें डस्टबिन नहीं है तो स्वच्छता ढेरों कई टाइम तक एक ढेर बना रहता है। अंजलि जी, अभी अभी आपने बताया कि आप युवा हैं और अभी अभी आप राजनीति में आई हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है। जी, एजुकेशन मैंने 12वीं की हुई है CBSE स्कूल से। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से। फिर अभी मैंने B.Ed किया हुआ है, साथ ही मैंने MSc के लिए जो है अप्लाई किया है। आपकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, फिर आपको ऐसा कैसे लगा कि अब हमें अपने वार्ड के मुद्दे उठाना चाहिए और हमें भी अपने वार्ड के बीच में, लोगों के बीच में जाना चाहिए? क्या आखिर आपके वार्ड में ऐसी समस्याएं थी कि आपको ऐसा लगा कि नहीं हमें अब आगे आने चाहिए? सबसे पहली बात तो मोदी जी को मैं मानती हूँ, जो युवा को चिन्हित करते हैं कि युवा आगे होने चाहिए, युवा देश का भविष्य है। तो अगर हर एक युवा एक प्रोफेशनल सेक्टर में निकल जाएगा, ठीक है, तो राजनीति में कौन आएगा? किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो राजनीति एक वो व्यापक क्षेत्र लगा जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो ये मैं युवा प्रतिनिधित्व जो है हमारा, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये मेरा पहला कदम है कि मैं उन युवाओं की सोच को बदल सकूँ जो राजनीति में आने से कतराते हैं। चलिए अंजलि, हमें एक चीज़ आप ये बताइए, आप वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो आप जब अपने वार्ड में जा रही हैं तो क्या सीसी रोड वगैरह की क्या समस्या है वहाँ पे? हमने सुना है कि वहाँ पर सीसी रोड वगैरह की व्यवस्थाएं सही नहीं है। वो तो मैंने देखा हुआ है, मैं खुद जब चल रही थी मेरी मम्मी के साथ, उनका पैर गिरते गिरते बचा हुआ है। अच्छा। इतनी जर्जर है, अभी पानी का मौसम है, बरसात आप देख ही रहे हैं, प्रचार प्रसार में इतनी दिक्कत हो रही है, हर जगह गड्ढे हैं, निर्माण उनका ढंग से नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो मेरा जो पहला एक ध्यान रहेगा वो रहेगा उन सीसी रोडों का निर्माण करना। और साथ ही साथ आवास की मैंने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों को आवास जो है अभी नहीं बटे हुए हैं, तो उनके घर को पहले अपना सरकारी आवास में बदलना। आपने आवास का मुद्दा भी उठाया है कि 20 नंबर वार्ड में कुछ समस्या आवास की है। आपका कहना ये है कि जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए था वास्तव में उन लोगों को आवास नहीं मिला है। तो अब आप अगर पार्षद बन के 20 नंबर वार्ड से आप जाती हैं तो आप उन लोगों को आवास कैसे दिलाएंगी नगर पालिका में? ये एक मुद्दा है जो मैं नगर पालिका के सामने रखूंगी और जितना पहले उनकी लिस्ट बनाऊंगी, जानूंगी किन के पास आवास नहीं है, फिर मैं उस लिस्ट के जरिए आगे उनको बढ़ाऊंगी और उनको सभी को मैं आवास दिलवाऊंगी। अच्छा, आपके वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या है नालियों की। वार्ड में जो नालियां हैं आपके, वो बहुत पुरानी बनी हुई हैं और जब भी बरसात आती है या पहला पानी बरसता है तो आपके वार्ड में पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आपके वार्ड नंबर 20 की। इस समस्या को आप कैसे दूर करेंगी? आपने ये मुद्दा उठाया तो मैं बताऊं, कल ही प्रचार प्रसार के जाने के दौरान एक घर ऐसा मिला हरिजन मोहल्ले में, हमारे बस्ती में, जहाँ पर घर नीचे है, पूरा पानी भरा हुआ है। यानी नालियों की व्यवस्था, जैसे ही पानी गिरता है तो वो नालियाँ पूरी लबालब हो जाती हैं क्योंकि बहुत पुरानी नालियाँ हैं जो अभी सक्रिय हैं। उनका फैलाव ज़रूरी है, उनकी चौड़ाई होनी ज़रूरी है ना। ये एक मुद्दा है। बाकी नालियों अभी और सारी चौक हो चुकी हैं, है ना। आप आइए इधर, इस हमारे महात्मा गांधी बस्ती में आइए, वार्ड 20 की, इधर जो पूरा बस्ती है यहाँ पर तो आपको नाली ही नहीं मिलेगी। सारे कचरा ही कचरा है, ऐसा लगता है वही हमारा नाला कचरा, एक कचरादानी हो गया है। लोग वहीं पर आकर कचरा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, विकल्प ही नहीं है।
तो आप नालियाँ मतलब जब अगर आप जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप जीत कर जाती हैं तो आप नालियों को क्या फिर से बनवाएंगी क्या? जी, जो नालियाँ उनका मैं चौड़ीकरण है वो करवाऊंगी। अच्छा, मतलब आपका कहना स्पष्ट है, जो छोटी छोटी नालियाँ उनको अपन जी बिल्कुल। फिर से विस्तार से बड़ा जी, कराएंगे। जी, जी। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 20 में एक समस्या और भी है, सफाई का मुद्दा। लोगों के घरों के सामने कचरा डाला रहता है, झाड़ू भी बहुत कम लगती है, नगर पालिका के कर्मचारी भी कम आते हैं, तो वो आप समस्या को आप कैसे दूर करेंगी? ये आपने सही प्रश्न उठाया है। यहाँ पर सफाई की बात करूँ तो हफ्तों हो जाते हैं, सफाई के लिए कर्मी नहीं आते हैं। जी, जी। तो ये एक है कि सफाई जो है हर एक अंतराल में, जी। हर एक वार्ड के, हर एक बस्ती के गली में मैं करवाती रहूँगी। तो अगर स्वच्छ रहेगा ना हमारा मोहल्ला, तो शायद वो भी दौर दूर नहीं जब मैं इंदौर से अपने वार्ड को कंपेयर कर सकूँ, एक मुकाबला कर सकूँ कि हमारा वार्ड भी इंदौर से कम नहीं। जी, जी। अच्छा, एक लाइट की समस्या भी रहती है कि रातों में लोगों के घर के सामने नगर पालिका प्रकाश कर तो लेती है, लेकिन हमने ये देखा है कि रात में अंधेरा हो जाता है आपके वार्ड में, तो लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर से रात के समय। तो उस समस्या को आप कैसे देखती हैं? लाइट की समस्या बहुत बड़ी है, जी, क्योंकि खम्भों में ऐसा है कि थोड़ा सा बारिश हुई नहीं, जी, पहले बिजली जाएगी, जी, जी। फिर उसका आप घंटों तक इंतज़ार करो कि कब वो सुधरेगी। जी, जी, तो खम्भों का मुझे लगता है नवीनीकरण जी, जो है वो ज़रूरी है। जी, और एक शिकायत में पोर्टल चालू करना चाहूँगी जी, जी, अपने ओर से, जी, जी। जहाँ पर जो शिकायत आती है वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। अच्छा, जी, जहाँ पे भी वार्ड में हाँ, वो शिकायत मेरे पास आएगी, वो मैं इंगित करके नगर पालिका में तुरंत उसके लिए कार्यवाहित करूँगी। जी, जी, ये मेरा रहेगा बिजली के लिए। जी, जी, जी। आप थी हमारे साथ अंजलि ओमरे, जिन्होंने अपनी पूरी बात बहुत अच्छी तरह रखी। उनका कहना स्पष्ट है कि अगर हमें वार्ड की जो जनता है वो आशीर्वाद देती है तो वार्ड में हम किसी भी समस्या हो, चाहे पानी, नल, बिजली, कोई भी समस्या होगी उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। और वार्ड वासियों से स्पष्ट हमारा कहना है कि आपके साथ हम बरहमेश खड़े रहेंगे, और अगर जो भी समस्या होगी सबसे पहले आप हमें बताएं, हम इसकी जवाबदारी लेते हैं कि आपको नगर पालिका भी बहुत कम जाना पड़ेगा, आपकी समस्याएं हम ज़रूर हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।